चाहूंगा तो आंसर 1.6 से हल्का सा कम आएगा। 1.6 से हल्का सा कम केवल एक ही ऑप्शन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे देखा है मैंने, घटाया भी अप्रोक्स है। ठीक है, चलो अगला सवाल ही बताइएगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 24, करो। हिमांशु थोड़ा स्पीड से करो बेटा। बालक, तुम हिमांशु को नहीं समझते, बालक बिल्कुल खत्म है, बालक बिल्कुल खत्म है। ऐसे समझो बिल्कुल फ्रेश अंडों को पढ़ा रहे हैं, छिले हुए, कुछ नहीं आता जी। आपको क्या पता है यहाँ पे खड़ा होना। अंडर रूट 9 माइनस 2, अंडर रूट 4 माइनस 6 रूट 2, इसका मान किसके नजदीक है? तो दो सवाल है, अंडर रूट है फिर अंडर रूट है ना। ऐसे सवाल जब होते हैं तो अंदर से सॉल्व करना शुरू कर दें, अंदर से सॉल्व करके बाहर की तरफ लाएंगे। दिखाई दे रहा है अंडर रूट 11 माइनस 6 रूट 2, पहले इसको सॉल्व करो, अंडर रूट 11 माइनस 6 रूट 2 को कैसे करेंगे? 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब ऑप्शन के हिसाब से अप्रोक्स मान निकालेंगे। ऑप्शन पे ध्यान दिया करो, अपने पे नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो दूर दूर कर लो, ऑप्शन काफी नजदीक है तो बिल्कुल नजदीक कैलकुलेशन करो। 6, पहले आप इसमें से 2 बाहर निकालेंगे, 2 दिया 6, ये हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 9 2 11, 9 2 11 हो रहा है, यानी कि इसका अंडर रूट क्या आ गया? इसका अंडर रूट क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा सर 3 माइनस रूट 2। रूट 11 माइनस 6 रूट 2 की वैल्यू कितना है? 3 माइनस अंडर रूट 2। इसका जो अंडर रूट है वो कितना आ गया भाई? तो आपका जवाब होगा सर 3 माइनस अंडर रूट 2 आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, बराबर। अंडर रूट की मेरे दोस्तों यहाँ पे जब अंदर गुणा करेंगे तो 2 दिया 6, 9 में से 6 घटाएंगे 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 रूट 2, तो 3 प्लस 2 रूट 2 हो गया मेरे दोस्तों, 3 प्लस 2। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर आपको इसका अंडर रूट लेना है, तो भाई 2 तो है ही, रूट 2 गुणा 1 लिख सकता हूं ना मैं इसे। रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 एक 3। इसलिए जब भी मैं कंसेप्ट बताता हूं, एग्जांपल बताता हूं, बहुत स्लो बताता हूं, ठीक है ना, क्योंकि सवालों का वो जल्दी जल्दी लगाने हैं। तो भाई इसका अंडर रूट आएगा रूट 2 प्लस 1। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर ऑप्शन काफी दूर दूर है, अप्रोक्स कितनी आ जाएगी? 2.4। पर रूट 2 का अप्रोक्स मान कितना है? 1.414 है। रूट 2 का अप्रोक्स मान 1.414 है, लेकिन यहाँ इतने ज्यादा दूर है कि लेने की जरूरत नहीं है। रूट 2 को 1.4 भी लिख सकते हो आप, 1.4 प्लस 1 2.4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 25 नंबर, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट बोलो। बहुत बढ़िया सवाल है, कुछ भी नहीं है। आपका सिलेबस भी नहीं। सवाल है यदि अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 21 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 बराबर रूट ए प्लस रूट बी है, जहां ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आपसे पूछा है रूट ए बी का मान क्या होगा अप्रोक्स में। चलिए सबसे पहले मेरे दोस्तों आपको इनको सॉल्व करना है, ए बी का मान निकालना है, मान निकाल के यहां पे रखना है, तब उत्तर आएगा। चलो तो अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 21 इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 बनाना है, दिख रहा है? आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है 2। 21 का मतलब होता है 7 या 21, रूट 7 गुणा रूट 3 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे जी सर। अब बताओ रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 3 का स्क्वायर 3, 7 3 10 हो रहा है, स्क्वायर को जोड़ के 10 आ रहा है, तो इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा भाई? जवाब दीजिए भाई, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लोगे। रूट 7 बड़ा होता है रूट 3 से, तो रूट 7 माइनस रूट 3, तो इसका जो अंडर रूट आएगा प्यारे भाई वो रूट 7 माइनस रूट 3 आएगा, इसका अंडर रूट। इसी तरीके से 8 प्लस 2 रूट 15 का बताइए, रूट 2 तो है ही, रूट 15 का मतलब क्या होता है? 5 दिया 15 है भाई। देखो रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, 5 प्लस 3 8 हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 8 प्लस 2 रूट 15 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी रूट 5 प्लस रूट 3। अरे हाँ है ना, बोलते चलो, क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। ध्यान से देखेंगे रूट 3, ये रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा वो रूट 7 प्लस रूट 5 बचेगा, रूट 7 प्लस रूट 5 बचेगा। तो लेफ्ट साइड में रूट 7 प्लस रूट 5 बचा, राइट साइड में दे रखा है रूट ए प्लस रूट बी, राइट साइड में रूट ए प्लस रूट बी दे रखा है, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर है। तो कंपेयर करो, तुलना, तुलना गधों की गधों में, घोड़ों की घोड़ों में। ए की जगह क्या लिखा हुआ है 7, बी की जगह क्या लिखा हुआ है 5, तुलना करो। तो ए का मान 7 है, बी का मान 5 है। आपसे क्या पूछा है? अंडर रूट 7 गुणा 5 यानी कि 35, रूट 35 की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर आपने 35 का मान तो निकालना बताया नहीं हमको, कैसे करेंगे? बिल्कुल विकास, हम ऑप्शन से करेंगे ऐसे सवाल को, ठीक है ना। देखिए 35 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर 36 है, 36 का अंडर रूट निकालोगे 6 आएगा, ये 35 है, तो आंसर 6 से हल्का सा कम आना चाहिए, 6 से हल्का सा कम, बहुत कम है, 6 से हल्का सा कम, केवल एक ही ऑप्शन है 5.9, यही करेक्ट है, ए ऑप्शन, बात समाप्त। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये बताइएगा सवाल नंबर है आपके सामने 26 नंबर, जवाब दीजिए भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो फटाफट करिएगा जल्दी से।
अरे कंपैरिजन कर लो, किसकी जगह क्या लिखा हुआ ये भी नहीं कर सकते क्या आप? बहुत पीड़ा होती है तुमको पढ़ाते समय। द वैल्यू ऑफ दिस, इसका अप्रोक्स मान, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, पूछा है इसकी लगभग वैल्यू किसके नजदीक होगी, ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन भी काफी दूर दूर है, ऐसा नहीं कि बहुत नजदीक है, दूर दूर है ऑप्शन। ठीक है भाई, चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले अंडर रूट 28 प्लस 10 रूट 3, 10 में से 2 बाहर निकालिए, बचा कितना, 2 पंजे 10, 5 इंटू रूट 3। आप बोलोगे जी सर, अब देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 25 3 28, तो इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, 5 प्लस रूट 3। एक सेकंड में कर सकते हैं प्यारे बच्चे, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल करेंगे। माइनस 7 माइनस 4 रूट 3 का अंडर रूट क्या आएगा, 4 का मतलब 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है ना, इंटू रूट 3। तो प्यारे भाई 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 हो रहा है, तो इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो प्यारे स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा 5 माइनस 2 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3, 2 रूट 3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3, ठीक है ना। तो मेरे पैर में अप्रॉक्स वैल्यू निकाले, 3 तो है, रूट 3 क्या होता है, रूट 3 होता है 1.73, रूट 3 का मान 1.732, लेकिन ऑप्शन दूर दूर है, 1.7 मान लेते हैं, रूट 3 है 1.7, 1.7 का मेरे दोस्तों दुगुना 3.4, यानी कि 6.4 से हल्का सा बड़ा, 6.4 के नजदीक ये ऑप्शन है, बी करेक्ट, 6.5, अप्रॉक्स 6.5 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि बी ऑप्शन है। ए नहीं है भाई, बी ऑप्शन है, कम से कम इसमें तो गलती मत करो। ये बच्चा कह रहा है रूट 3 माइनस 2 भी तो हो सकता है, अरे भैया धीरज, रूट 3 माइनस 2 एक नेगेटिव नंबर है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटाएंगे। कल का लेक्चर क्यों नहीं देखते हो आप, ये बताइएगा जी, इसका क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 27, जवाब दो। ठीक है भाई, अंडर रूट 11 माइनस 3 रूट 8 बराबर है ए प्लस बी रूट 2। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा है 2a प्लस 3b का मान क्या होगा, कैसे करेंगे इस सवाल को। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको ए और बी का मान निकालना है, उसके लिए फॉर्मूला नहीं, कंपेयर से करेंगे, कंपेयर करके निकालेंगे। कभी सब ज्यादा को लेते हैं, कभी कम को, हमेशा अधिकतर ज्यादा। भैया मेरी हाथ जोड़ के विनती, आप कृपया करके कल का लेक्चर एक बार दोबारा देख लो, ऐसे परेशान ना करो। अंडर रूट 11 माइनस 3 रूट 8 अगर a प्लस बी रूट 2 है, तो आपसे पूछा है 2a प्लस 3b का मान क्या होगा। चलिएगा, रूट 8 का क्या मतलब होता है, रूट 8 का मतलब है 2 रूट 2। सुनते क्यों नहीं यार आप मेरी बात एक बार में, कैसे ठीक बालक है एकदम। रूट 8 का मतलब 2 रूट 2 लिख सकते हैं, 2 रूट 2 का मतलब 2 इंटू रूट 2। आप बोलोगे जी सर, ऐसे ब्रेक करो कि स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर का सम 11 बने, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 और 2 11 हो रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर हो रहा है, तो इसका अंडर रूट क्या आएगा, इसका अंडर रूट आएगा 3 माइनस रूट 2। देखिए अगर बीच में प्लस का साइन होता, प्लस तो कैसे भी कर लो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 5 में 7 जोड़ लो, चाहे 7 में 5 जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में दिक्कत है। माइनस का साइन है तो पहले बड़ी संख्या फिर छोटी, पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव लेना है, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो 3 माइनस रूट 2 आएगा। ठीक है भाई, और ये किसके बराबर दे रखा है सवाल में, a प्लस बी रूट 2 के बराबर दे रखा है। तो जरा कंपेयर करो, तुलना, तुलना करो भाई, ए बी का मान क्या होगा, तुलना करो, तुलना बताओ भाई। यहाँ a की जगह क्या लिखा हुआ, a की जगह 3 लिखा हुआ है 3, b की जगह क्या लिखा हुआ, b का क्या मतलब है, रूट 2 का कोफिशिएंट, यहाँ रूट 2 में, यहाँ रूट 2 में किससे गुणा है, b से गुणा है, यहाँ रूट 2 में किससे गुणा है, -1 से। अरे -1 गुणा रूट 2 तो b की वैल्यू -1 है, a की जगह 3 लिखा हुआ है, b की जगह -1 लिखा हुआ है, विद साइन लेना है, रूट 2 में किससे गुणा है, -1 से, यहाँ b से, तो b की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू 3 है, यहाँ रख देंगे, 3 दूनी 6, b की जगह -1 -3, 6 -3 यानी कि 3 क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही आसान सवाल था मेरे दोस्त, ये सवाल 2019 मेंस का है। ठीक है, ये बताइएगा अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर अब 28 नंबर, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। करो, सौरभ रूट 8 को 2 रूट 2 लिखा, 2 रूट 2, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। नीतीश भाई 2 बनाना होता है ना हमें, बड़े ही निष्ठुर बालक हो, लज्जाहीन एकदम।
चलिए मैंने आपको समय दिया करने के लिए, अभी बहुत सारे आंसर सही बता रहे हैं लेकिन कुछ गलत भी हैं। अभी सवाल है अंडर रूट 86 माइनस 60 रूट 2 बराबर a माइनस बी रूट 2 है। तो आपसे पूछा है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, एक दशमलव स्थान तक अप्रॉक्स में आपको बताना है, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों अब ध्यान सुनिएगा, 60 रूट 2 है तो यानी कि 60 में से पहले दो बाहर निकाले, बचा कितना मेरे दोस्तों 30। 30 को ऐसे ब्रेक करो कि उनके स्क्वायर को ऐड करने पर 82 आए। 30 को देखते दिमाग में एक ही चीज आती है, 5 इंटू 6 रूट 2, आप बोलोगे सर 5 6 30 ही आएगा, ठीक है भाई। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 रूट 2 का स्क्वायर 72, 25 72 तो 97 होता है, ये 86 है, तो ये तो नहीं ब्रेक हुआ है। तो भाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 गुणा 5 रूट 2, 6 गुणा 5 रूट 2, भाइयों ये भी तो लिख सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, दिया ये भगवान ने है भाई। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और 5 रूट 2 का स्क्वायर 25 दूनी 50, और 36 प्लस 50 86 हो गया, यानी कि सही। ठीक है दोस्त, यानी कि इसका अंडर रूट क्या आएगा, अभी भी कुछ बच्चे इसमें गलती कर देंगे, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस ही आएगा। अब बताओ 6 बड़ा होता है कि 5 रूट 2 बड़ा होता है, भाइयों बात मान लो मेरी, 5 रूट 2 बड़ा होता है, 5 रूट 2, ठीक है ना, क्योंकि 5 रूट 2 का स्क्वायर 50 है, 6 का स्क्वायर 36 है, तो 5 रूट 2 बड़ा है, तो 5 रूट 2 माइनस 6, ये इसका अंडर रूट आएगा। समझ में आया भाई को, कोई तकलीफ, ठीक है ना। चलिए सवाल में इसकी जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, a माइनस बी रूट 2 के बराबर दे रखी है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, हालांकि यहां पे आप फटाफट कर सकते हो, तो ए की जगह क्या लिखा हुआ है, ए की जगह माइनस 6 लिखा हुआ है, बी की जगह क्या, रूट 2 का कोएफिशिएंट माइनस बी है, या रूट 2 का कोएफिशिएंट 5 है, तो माइनस बी की वैल्यू 5 आई है, बी की वैल्यू माइनस 5 आएगी। समझ में आया भाई, ये रूट 2 का कोएफिशिएंट माइनस बी है या 5 है, तो माइनस बी की वैल्यू 5 आ गई। तो ए का मान माइनस 6 है, बी का मान माइनस 5 है, यहां पर रखेंगे। अब माइनस का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही हो जाता है, इसलिए आपको यहां ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, 5 6 कर देते सीधा, क्योंकि स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 प्लस 25 यानी कि 61, तो रूट 61 आपको करना है, ठीक है। बोलो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब बताओ 60 ऑप्शन आपके सामने, मुझे पता है कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये तो 61 है, तो 61 का अंडर रूट 8 से छोटा आएगा, 8 से छोटा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते। 8 से छोटे दो ऑप्शन है, लेकिन ये वाला करेक्ट होगा। कैसे भाई, 64 से थोड़ा सा ही तो छोटा है, तो 8 से थोड़ा सा ही छोटा है, ये तो काफी छोटा है। 7.8 और 7.2 के बीच में 7.5 आता है, 7.5 का स्क्वायर होता है 56.25, ये जरा देख लिया करो, 75 का स्क्वायर, मुझे 61 का चाहिए। अगर 75 7.5 का स्क्वायर 56.25 है, तो जाहिर सी बात है 61 का अंडर रूट 7.5 से तो बड़ा ही रहेगा, तो 7.5 से बड़ा एक ही ऑप्शन है 7.8, इतने नहीं देगा सोनाली पास। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, सवाल है आपके सामने यहां पर 29 नंबर, जवाब दीजिएगा दोस्तों। सर -5 कैसे करे भाई, यहाँ रूट 2 में किससे गुणा है, रूट 2 में माइनस बी से गुणा है, यहाँ रूट 2 में किससे गुणा है 5 से गुणा है, तो माइनस बी का मान 5, या बी की वैल्यू -5। क्या आप तुलना भी नहीं करना जानते हो, यदि x बराबर ये है जहां x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर है, तो x का मान ज्ञात करिए, ऑप्शन आपके सामने है, करो जल्दी से फटाफट करिए, ना पूछेगा से एग्जैक्ट मान निकाला ही नहीं जा सकता 61 का, 61 एक प्राइम नंबर है, इसके अंडर रूट की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली ही नहीं जा सकती, नहीं पूछेगा। शांत रहो, अपनी बुद्धि ज्यादा मत चलाओ, है नहीं आपके पास। यदि x बराबर ये है तो x का मान क्या होगा 2। जब भी ऐसे सवाल आएगा बड़का बड़का सवाल, हमेशा अंदर से सॉल्व करते लाते बाहर की तरफ, ठीक है भाई। ये बताओ जल्दी से, अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3 क्या है, तो आप कहोगे सर 7 प्लस 4 रूट 3 का अंडर रूट अभी तो समझेंगे, 4 का मतलब 2 दूनी 4 है भाई, बोलो इतना टाइम थोड़ा लगता है, दिमाग में होता है 4 3 7, लेकिन इसका अंडर रूट आ गया 2 प्लस रूट 3, इसका अंडर रूट यहां से यहां तक कितना आ गया, रूट 7 प्लस 4 रूट 3 का मतलब 2 प्लस रूट 3, कितना आ गया 2 प्लस रूट 3, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो क्या हो गया ये हो गया जी अंडर रूट ऑफ माइनस रूट 3 प्लस, कितना हो गया दोस्तों, जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर 8 दूनी 16, 16 3 19, 19 प्लस 8 रूट 3, ठीक है ना, 8 दूनी 16 3 19 हो जाएगा, 19 प्लस 8 रूट 3, 19 प्लस 8 रूट 3 हो गया मेरे प्यारे भाई, 19 प्लस 8 रूट 3, 8 रूट 3 को लिख सकते हो 2 गुणा 4 लिख सकते हैं, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट क्या आएगा, तो आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 19, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा 4 प्लस रूट 3, 4 प्लस रूट 3, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 बचा, 4 का अंडर रूट 2, तो इस सवाल का जो आंसर है वो 2 इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, 2 बार यहां पे करना था। चलिए अब ये सवाल 3 से 4 बार मेंस के पेपर में पूछा हुआ है और प्री में भी, लेटेस्ट 2019 के पेपर में आया था। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है 29वां, इसको सॉल्व करना है। इसके ऑप्शन देखो काफी दूर दूर है, एक एक का गैप है, जरूरी नहीं कि आप सवाल को पूरा ही बनाओ,
आप सवाल को ऐसे जो सवाल होते हैं पूरा ना सॉल्व करके एप्रोक्स मान निकालो, एप्रोक्स मान निकालना सीखिए। देखिएगा आपको लग रहा है कि 1 2 3 4 काफी नजदीक है, ये तो नजदीक है लेकिन इनका स्क्वायर काफी दूर होता है। 1 2 3 4 5 6 नंबर काफी नजदीक है लेकिन उनके स्क्वायर काफी दूर पे होते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसी बात का फायदा हम उठाएंगे। आपको निकालना है इसका अंडर रूट, तो यहां अप्रोक्स आसानी से निकाला जा सकता है भाई। अंदर से सॉल्व कर, अभी आपको लगेगा कि क्यों कर रहे हैं इतना, लेकिन इसका फायदा धीरे धीरे आपको पता लगेगा। धीरे धीरे अभी अंदर से सॉल्व करते रहेंगे, बाहर की तरफ अब लिख नहीं सकता, दिमाग में करना है जल्दी जल्दी। √3 का मान कितना होता है 1.7, 1.7 का 4 गुना 6.8, 6.8 नहीं है 7 ही है। 7 + 7 14, 14 का अंडर रूट, 14 का अंडर रूट 4 ही मान लो, 16 का 4, 14 का भी 4, ऐसे से पूछ जाओ। 4 आ गया, 4 8 32, 32 3 35, 35 का अंडर रूट 6 हो गया। 6 में से √3 घटाएंगे, 6 में से √3 घटाएंगे लगभग 4 आएगा और 4 का अंडर रूट 2 आना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे करना है पेपर में। अगर इस सवाल का आंसर 2 है तो अंदर लगभग 4 बनना चाहिए। यहां इस सवाल का आंसर अगर 3 है तो अंदर 9 बनना चाहिए। इस सवाल का आंसर 4 है तो अंदर 16 बनना चाहिए। अगर आंसर 1 है तो अंदर 1 बनना चाहिए। और 1 4 9 16 इनके बीच बहुत ज्यादा गैप है। इतना ज्यादा गैप है कि आप जो है मेरे दोस्तों करने की जरूरत ही नहीं है। अप्रोक्स सॉल्व कर लो। 1 4 9 16 के बीच बहुत बड़ा बड़ा गैप है, बहुत बड़ी बड़ी दूरी पे है संख्याएं। √3 का अंडर रूट 1.7, 1.7 का 4 गुना 6.8, 6.8 नहीं 7 ही है। 7 + 7 14, 14 का अंडर रूट 4 ही आएगा लगभग। 4 8 32, 32 3 35, 35 का अंडर रूट लगभग 6 ही आएगा। 6 में से √3 घटाओगे तो लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा। उसका अंडर रूट लेने पर 2, यानी कि 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए कोई तकलीफ नहीं, आपको थोड़ी सी परेशानी हुई है इसमें, अभी कोई तकलीफ नहीं, धीरे धीरे आप सीखने लगोगे। यही है असली कैलकुलेशन ट्रिक, और कुछ नहीं होता है। ये बताइए दोस्त, इस सवाल का क्या आंसर है? 30 नंबर का जवाब दो। चलिए जी बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? मैं आपको समय दिया सॉल्व करने का। आपके सामने एक्स दे रखा है, एक्स काफी बड़ा है, तो आपसे पूछा 36 की पावर x/2 का मान ज्ञात करिए। जहां x ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव नंबर है। ऑप्शन आपके सामने, अब ध्यान से सुनिए भाई। 1296 होता है 36 का स्क्वायर, ये होता है 36 का अंडर रूट, 36 की पावर 1/2, ये होता है 36 की पावर 0, ये होता है 36 की पावर 1। यानी कि x का मान या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है। ऑप्शन के हिसाब से x का मान या तो 0 आना चाहिए, या 1 आना चाहिए, या 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो x की जगह 0 रखोगे 36 की पावर 0 तभी तो 1 आएगा। x की जगह 1 रखोगे 36 की पावर 1/2 तभी तो 6 आएगा। 36 की पावर 1/2 अंडर रूट 6। x की जगह 2 रखोगे 36 की पावर 2/2 यानी कि 36 की पावर 1 36 आएगा। 36 की पावर 4/2, 36 का स्क्वायर 1296 आएगा। ये x की वैल्यू केवल यही आ सकती है, इसके अलावा और कुछ आएंगी नहीं। ये 1 सेकंड में सोचा जाता है। अब ये नंबर तो काफी नजदीक है, लेकिन ध्यान से देखो तो इनके स्क्वायर बड़े दूर दूर हैं, तो मैं एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करूंगा, अप्रॉक्स मान निकालूंगा इसके, है ना। सॉल्व भी करना चाहते तो काफी बड़ा करना पड़ेगा, अंदर से बाहर तक समेटते हुए लाओ। अंदर से सॉल्व करेंगे। √15 को कह सकते हो लगभग 4, 16 का अंडर रूट 4 तो 15 का भी 4 लगभग मान रहे हैं तो 4 चौक 16, 16 माइनस 17 माइनस 16 1, 1 का अंडर रूट 1 आ गया, ये 1 हो गया। 1 + 4 5, 5 में √5 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों, √5 भी लगभग 2 होता है तो 7 आ जाएगा, 7 8 के आसपास, 7 8 के आसपास आएगा। यानी कि इसका अंडर रूट कितना होगा लगभग 3, 3 2 5, 5 में जब √3 जोड़ेंगे मेरे प्यारे, सॉरी 3 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों? 3 आएगा। क्लियर है बात? समझ में आई? थोड़ा सा दिमाग लगाओ प्लीज भगवान के लिए, ठीक है। अब 2 + √3 क्या हो रहा है? 2 + √3 कितना आ रहा है मेरे दोस्तों? ये आएगा आपका 3.7 में से 3 घटाएंगे तो लगभग 1, अप्रॉक्स 1 बच रहा है। तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों 1 का अंडर रूट 1 आएगी। x का जो मान है 1 आया है। 36 की पावर 1/2 करेंगे यानी कि 6 इसका आंसर है। भाई x का मान 0 तो आ ही नहीं सकता, x का मान 0 तो आ ही नहीं सकता। x का मान 0 तभी आएगा जब सब कुछ कट जाए। x का मान 0 तो आ ही नहीं सकता, 0 तब आएगा जब सब कुछ कट जाए। यहां सब अलग अलग लिखा हुआ है तो सब कुछ कटने का कोई स्कोप नहीं है, तो कटेगा तो सब कुछ नहीं। यहां पर समझ में आया? ठीक। अप्रॉक्स वैल्यू लेंगे √15 4, 4 चौक 16, 17 माइनस 16 1, 1 का अंडर रूट 1, 1 + 4 5, 5 में √5 लगभग 2 जोड़ेंगे 7, 7 8 आएगा। 7 का जो अंडर रूट होगा मेरे प्यारे वो लगभग 2.6 2.7 होगा। और ये कितना है मेरे दोस्तों? ये 3.7 है। 2 में √3 जोड़ेंगे कितना है? 3.7 में 2.7 आप घटाओगे तो 1 बच रहा है। 1 का अंडर रूट अप्रोक्स 1 आएगा, ठीक है ना। तो x की जो वैल्यू 1 आएगी, तो
36 की पावर 1/2 करेंगे, 6 इसका आंसर है, बी ऑप्शन, ऐसे करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल था। एक दिन में आप नहीं, धीरे 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 आप सीखना शुरू करेंगे इन चीजों को। मुझे पता है आपका दिमाग तेज होगा, आगे करेगा। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर 31 नंबर, ये बताइएगा जी जल्दी से। अभी आईसीआर का पेपर हुआ था ना, एग्रीकल्चर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें मेरे प्यारे भाई ये सवाल पूछा गया था, ऐसे हर सवाल पूछे गए थे व्हाट्सएप में। करो। पहले वाले मेथड से तो आप कुछ भी कर सकते हो, इसी मेथड से ज्यादा प्यार मत करो। जी बताइएगा। आया, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अंडर रूट, देखिए यहां पे ना दो अलग अलग सवाल है बच्चों। फोर्थ रूट ऑफ 34 माइनस 24 रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 3 रूट 2। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। अब ये फोर्थ रूट है, फोर्थ रूट, तो आप मुझे बताइए 34 माइनस 24 रूट 2 किसका स्क्वायर है। ये 34 माइनस 24 रूट 2 किसका स्क्वायर है भैया। 24 में से सबसे पहले आप 2 बाहर निकालिए, 2, क्या बचेगा 12। 12 को आप लिख सकते हो 4 दिया 12, आप बोलोगे जी सर 4 दिया 12, ठीक है ना। 4 गुणा 3 रूट 2 एक ही चीज है। अब देखो 4 का स्क्वायर 16 है, 3 रूट 2 का स्क्वायर 18 है, 16 प्लस 18 34। 4 का स्क्वायर 16, 3 रूट 2 का स्क्वायर 18, 16 प्लस 18 34। यानी कि 34 माइनस 24 रूट 2 किसका स्क्वायर है। जवाब दीजिए, इसका अंडर रूट क्या आएगा। 34 माइनस 24 रूट 2 का क्या अंडर रूट आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा भाई। अब समझने वाली बात यह है कि 4 बड़ा है कि 3 रूट 2 बड़ा है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 रूट 2 का स्क्वायर 18 होता है, तो 3 रूट 2 माइनस 4 आएगा। यानी कि जो अंदर लिखा हुआ है 3 रूट 2 माइनस 4 का स्क्वायर है। इसका आप जब फोर्थ रूट लेंगे, ये पावर 2 है, ये पावर 1/4 है, तो क्या बचेगा, अंडर रूट ही तो बचेगा। क्लियर है भाई। यानी कि ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, तो आपका जवाब होगा सर ये हो गया 3 रूट 2 माइनस 4 का अंडर रूट। 3 रूट 2 माइनस 4 का अंडर रूट हो गया मेरे प्यारे भाई। समझ में आया। क्लियर है भाई। किसी संख्या का स्क्वायर है और उसका फोर्थ रूट लिया जा रहा है, तो इसका मतलब x की पावर 1/2 है। पावर 2/4 करेंगे, 2/4 का मतलब 1/2, तो 3 रूट 2 माइनस 4 का अंडर रूट हो गया। आप बोलोगे जी, ध्यान से देखेंगे तो ये चीज और ये चीज सेम है, ठीक है ना। यहाँ a माइनस बी है, यहाँ भी a प्लस बी फॉर्म में लिख लो, ठीक है ना। यहाँ भी ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, किसी ना एक को एक तो पलटना ही पड़ेगा ना। 4 प्लस 3 रूट 2 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 3 रूट 2 प्लस 4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही लिखा जा सकता है, जो तो आगे पीछे कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हो गया, a माइनस बी गुणा a प्लस बी। a माइनस बी गुणा a प्लस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी 3 रूट 2 का स्क्वायर 18 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 18 माइनस 16 2, 2 का अंडर रूट यानी कि रूट 2 इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन, रूट 2 करेक्ट है। मिलेगी अर्चना। बताइए, मजेदार सवाल है। आप बोलोगे हाँ जी सर पूरा सवाल है। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न की तरफ हम आक्रमण करेंगे। आक्रमण करिए सवाल नंबर 32 पे, लास्ट सवाल है। करो दोस्तों। आप लोगों के अंदर पेशेंस इतना कम है, किसी को सब हार्ड हार्ड चाहिए, बेसिक बेसिक नहीं, हार्ड चाहिए अभी से। किसी को बेसिक बेसिक ही पढ़ना है, किसी को शॉर्ट में समझना नहीं, डिटेल में समझना है। तो अगर पेशेंस रखो, धीरज रखो, मेहनत करो, तो सब चीजें अपने टाइम पे होंगी। फोर्थ रूट का मतलब होता है जी पावर 1/4। पावर 2 की 1/4 करोगे तो पावर 1/2 ही रहेगा ना। चलिए ये सवाल आपके सामने बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपको निकालना है 2021 रूट। इसका 2021 का रूट आपको निकालना है। 2021 के पेपर में सवाल आया था किसी एग्जाम में। 2021 का रूट आपको निकालना है अंडर रूट ऑफ 2 रूट 7 माइनस 3 रूट 3 इंटू
अंडर रूट 55 प्लस 12 रूट 21, ये आपको निकालना है। चलिए, पहली बात तो जीरो इस क्वेश्चन का आंसर आ नहीं सकता। जीरो तब आएगा जब ये जीरो बन जाए, जीरो तो है नहीं, इसका आंसर दो भी नहीं आ सकता। क्यों बेटा? दो आंसर तब आएगा, आप 2021 का रूट निकाल लो, जब अंदर दो की पावर 2021 हो, दो की पावर 2021 हो और इसका 2021वां रूट निकाला जाए तब दो आएगा, यानी कि ये उत्तर भी नहीं है। अंदर तो दो की पावर 2021 का कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि आंसर मेरे दोस्तों या तो -1 होगा या 1। -1 तब आंसर आ सकता है जब निगेटिव नंबर बने। निगेटिव भैया -1 तब आएगा जब अंदर -1 बनेगा। -1 क्या -1 बन सकता है? कहिए। ये 28 है मेरे दोस्तों, और ये कितना है आपका? 27 है, यानी कि पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आएगा। 1 इसका आंसर। बिना कलम उठाए आप ये सवाल कर सकते हो, 1 आंसर है, कुछ करना ही नहीं। सी के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता। सॉल्व भी कर सकते हो, सबसे पहले आपको इसे सॉल्व करना होगा। 55 प्लस 12 रूट 21 को 12 में से 2 बाहर निकाले, बचेगा 6। 6 दूनी 12, ठीक है ना? 12 में से 2 बाहर निकाले, 6 बच गया। 6 को आप जोड़ सकते हो, 2 3 6 मेरे दोस्तों, ये होगा। और 21 को मेरे दोस्तों 7 3 21, 7 3 21 यहाँ भी दिख रहा है, तो मैं रूट 7 और रूट 3 लेने की कोशिश करता हूँ। देखो, 2 रूट 7 का स्क्वायर क्या है? 28। 3 रूट 3 का स्क्वायर क्या है? 27। और 28 और 27 55। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, यानी कि इसका अंडर रूट क्या आएगा? 2 रूट 7 का स्क्वायर 28, 3 रूट 3 का स्क्वायर 27, 28 27 55 हो रहा है, तो इसका अंडर रूट क्या आएगा? 2 रूट 7 प्लस 3 रूट 3। 2 रूट 7 प्लस 3 रूट 3। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई भी हमें परेशानी नहीं है, और सवाल सॉल्व हो गया। कि आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है a माइनस बी गुणा a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 28 माइनस 27 1। और 1 का कितना भी अंडर रूट लेते रहो, 1 का कितना भी रूट लेते रहो, कितनी पावर चाहा तो 1 की, 1 ही आएगा। यानी कि आंसर क्या है इस सवाल का? सी ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बढ़िया, एक आसान सा सवाल था दोस्तों। तो दोस्त आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी